हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। राइट टू प्रिवेसी, निजता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है और निजता के अधिकार में ढेर सारी फ्रीडम आपको यहाँ पे दी गई है। आपका जो जीवन है ये बहुत निजी है, आप इसको किस तरीके से जीना चाहते हैं ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। इसमें राइट टू लाइफ है, इसमें डिग्निटी है, इसमें फ्रीडम है, सब कुछ है। लेकिन जिस तरीके से तकनीक का दौर बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से AI और मशीन लर्निंग बढ़ती जा रही है, सबसे बड़ा जो खतरा है वो आपकी राइट टू लाइफ के ऊपर है। और इस राइट टू लाइफ में हर एक चीज़, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि डीप फेक या AI के थ्रू क्लोन्स बनाए जाते हैं, इमेजेस बनाई जाते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन किया जाता है और फेक वॉइस को भी यूज़ किया जाता है, इवन वीडियोज़ भी क्रिएट की जाती हैं। इस तरीके का जब आप कोई काम करते हैं तो आपको करने में ये थोड़े समय के लिए मज़ा दे सकता है, थोड़े समय में आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन किसी दूसरे के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप कभी सोचते नहीं हैं। तो रिसेंटली केस हुआ है सलमान खान के जो पर्सनालिटी राइट है उनको लेकर। तो ये पर्सनालिटी राइट क्या होते हैं, आर्टिकल 21 से इसका क्या संबंध है, इन सभी बातों को बहुत बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ये है, देखो हमारे ये जो बैचेस हैं, फरवरी के बैचेस की शुरुआत हो रही है और आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए ये SIP हमारा एक हिंदी बैच है फरवरी में, और इसकी शुरुआत हो रही है 6 फरवरी से। और ये 4299 में या 5299 में आप इससे जुड़ सकते हैं, ये GRS लाइव के थ्रू। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे। ये प्रतिज्ञा हमारा 2027 का बैच है, ये फैब बैच, आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं और इसके थ्रू आप 2027 की जो पूरी प्रिपरेशन है हमारे साथ कर सकते हैं बेहतर तरीके से। और इसके लिए भी GRS लाइव कोड यूज़ करनी है। बैच की शुरुआत आपकी 7 फरवरी से हो रही है। ये 2028 का हमारा बैच है, निर्माण के नाम से जाना जाता है। आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं और अगर आपको PDF चाहिए तो यहाँ पे आके आप PDF ले सकते हैं हर एक क्लास का। यहाँ आ जाइए और जुड़िए मेरे साथ। अब देखो, सलमान खान बनाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल व्यक्तित्व अधिकारों की लड़ाई, एक कानूनी और तकनीकी विश्लेषण। यहाँ दो चीज़ों की लड़ाई चल रही है कि पर्सनालिटी टाइप है, तकनीक है, कानून है, ये सब क्या है। इन सभी मुद्दों को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, मामला क्या है। 21 जनवरी 2026 नोटिस जारी किया गया। 21 जनवरी 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक चीनी AI वॉइस प्लेटफॉर्म की अर्जी पर अभिनेता सलमान खान को नोटिस जारी किया। मतलब एक चाइनीज़ कंपनी है और इस चाइना की जो कंपनी है, इस कंपनी के कहने पर जो दिल्ली हाईकोर्ट है, इस दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया। किसके लिए? सलमान खान के लिए। विवाद क्या है? ये चीनी ऐप अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों, पर्सनालिटी राइट की रक्षा करने वाले अंतरिम निषेधाज्ञा, इंतरिम इंजेक्शन को हटाने की मांग कर रहा है। स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि मुख्य मामला 23 जनवरी को सुना गया, लेकिन चीनी ऐप की अर्जी 27 फरवरी के लिए सूचीबद्ध है। इनका कहना ये है कि एक व्यक्ति के जो पर्सनालिटी राइट हैं, उन पर्सनालिटी राइट को आप हटा दीजिए, जिससे कि हम अपने मन मर्जी तरीके से यूज़ कर पाएँ सारे के सारे जो ऑडियो वीडियोज़ हैं उनका। मतलब राइट टू लाइफ के अंतर्गत पर्सनालिटी की लाइफ को, राइट को रखना है या नहीं रखना है, इसको लेकर बहस है। अब इस पर आगे जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा तो हम इसको बहुत और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है भाई। अब देखो इसमें कौन कौन है। ये बिग टेक कंपनियाज हैं, ये रहती हैं, अक्सर इनको दिक्कत होती है क्योंकि ये अपने जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, इन सेलिब्रिटीज़ के आवाज़, इमेज इनका यूज़ करके अपना मार्केट बनाती हैं, तो इनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। अब व्यक्तित्व अधिकार क्या है? देखो, यह अधिकार मानता है कि सार्वजनिक हस्तियों, पब्लिक फिगर्स की पहचान और व्यक्तित्व का एक आर्थिक मूल्य है। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि जो भी पब्लिक फेसेस होते हैं, इन पब्लिक फेसेस की अपनी जो इमेज है, इस इमेज की एक वैल्यू है। मतलब इसको देखने के लिए लोग पैसा ऑफर करते हैं या इनको देखने के बदले लोगों को पैसा मिलता है, चाहे इनकी आवाज़ हो, चाहे इनकी इमेजेस हो, चाहे इनके काम हो। पर्सनालिटी राइट से ऐसा यही है कि इनकी जो पर्सनालिटी है, इनकी जो वैल्यू है वह एक इकोनॉमिक वैल्यू है। आप इसको ऐसे ही ईजिली लोगों को नहीं दिखा सकते। बौद्धिक संपदा से अलग है, यह वैधानिक बौद्धिक संपदा अधिकार IP से अलग है। उद्देश्य किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि का बिना अनुमति व्यावसायिक शोषण रोकना। जैसे आप सलमान खान की आवाज़ में, ठीक है, AI के ज़माने में सलमान खान की वॉइस यूज़ करके आप कोई वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए विदाउट फेस, तो वो वीडियोस चलना शुरू हो जाएंगी। आप सलमान खान का फेस यूज़ कर लीजिए AI से और AI से उनकी वॉइस यूज़ कर लीजिए, वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, वीडियो चल जाएंगी।
सलमान खान क्यों, कोई भी, किसी भी व्यक्ति का। तो जब आप किसी व्यक्ति की इमेज, किसी व्यक्ति की आवाज़ को यूज़ कर रहे हैं या उसकी प्रेजेंस को यूज़ कर रहे हैं, उसकी अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। आप किसी व्यक्ति को बिना पैसे दिए या बिना उसकी सहमति के आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ किया जा रहा है तो ये अपराध है, और यही चीनी कंपनियों के द्वारा ये किया जा रहा है कि सलमान खान की आवाज़ को यूज़ करके वो पैसा बना रहे हैं, और यहाँ वायलेशन ऑफ पर्सनालिटी राइट ऑफ सलमान खान हो रहा है, ध्यान रखना। ये बौद्धिक संपदा अधिकारों से अलग है। बौद्धिक संपदा आप सबको पता है कि आप अपनी बुद्धि का, इंटेलिजेंस का यूज़ करके कुछ भी क्रिएटिव करते हैं, चाहे भले आपने पेटेंट लिया हो, जीआई टैग आपने बनाए हो, कोई भी आपने इंडस्ट्रियल पेटेंट किया हो, ये सारे के सारे आईपीआर के अंतर्गत आ जाते हैं। आईपीआर आपको पता है अलग है, ये किसी क्रिएटिव थिंग्स के लिए दिए जाते हैं, क्रिएटिव वर्क के लिए दिए जाते हैं। लेकिन ये पर्सनालिटी राइट इंडिविजुअल है, किसी व्यक्ति की आवाज़, उसकी फ़ोटो और उसके कार्यों के लिए दिया गया है। आप इसका मिसयूज नहीं कर सकते बिना उसके कॉन्सेंट, बिना उसकी सहमति के, ठीक है। अब देखो संवैधानिक आधार क्या है निजता के अधिकार का। के.एस. पुट्टास्वामी बना भारत संघ 2017 में आर्टिकल 21 निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को यहाँ पे शामिल किया गया था। और व्यक्तित्व जो अधिकार है, पर्सनालिटी राइट, किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व का अनाधिकृत व्यावसायिक शोषण, है ना, अनऑथोराइज कमर्शियल एक्सप्लोटेशन, जीने के अधिकार, राइट टू लाइफ का उल्लंघन है। तो पुट्टास्वामी जो केस है 2017 में, इस 2017 के केस में जो प्रिवेसी है, इस प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट का हिस्सा माना। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट हमको समझ में आता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आप अनाधिकृत व्यावसायिक शोषण कर रहे हैं, जैसे विराट कोहली का, सलमान खान का, प्राइम मिनिस्टर मोदी का, या किसी का भी आप आवाज़ या वीडियो या इमेज का यूज़ करके पैसा कमा रहे हैं बिना उनके कॉन्सेंट के, तो ये शोषण है, और ये इकोनॉमिक शोषण है, अनऑथोराइज है, बिना परमिशन के, और ये राइट टू लाइफ का वॉयलेशन माना जाएगा। इसीलिए जो चीनी कंपनी है उसको थोड़ी सी परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, ठीक है। अब हालिया कानून उदाहरण देख लेते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन 2025 के आदेश। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि किसी सेलिब्रिटी की पहचान का अनाधिकृत उपयोग व्यावसायिक नुकसान पहुंचा सकता है, कमर्शियल हार्म पहुंचा सकता है, झूठा प्रतिरूपण, फॉल्स इंप्रेशन करना, वेबसाइट एआई का उपयोग करना, हेरफेर की गई सामग्री, मैनिपुलेटेड कंटेंट। आप किसी व्यक्ति की इमेज, किसी व्यक्ति की आवाज़, किसी व्यक्ति का मैनिपुलेटेड कंटेंट यूज़ करते हैं तो उसकी राइट टू प्राइवेसी या राइट टू लाइफ का वोलेशन माना जाएगा। रिसेंटली ऐश्वर्या राय मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 19 बना व्यक्तिगत अधिकार। आर्टिकल 19(1) जी, भारतीय नागरिकों को व्यापार करने का अधिकार है। प्रतिबंध, विदेशी संस्थाएं भारतीय अदालतों के समक्ष अनुच्छेद 19 का हवाला नहीं दे सकती, तो इस पर प्रतिबंध है कि कोई भी व्यक्ति कैसे भी करके व्यापार कर सकता है, पर व्यापार करने के अंतर्गत जो पर्सनालिटी राइट है आप उसका वॉयलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनालिटी राइट टू वॉयलेशन को वॉयलेट कर रहा है। और ये बात आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि 19 और 21 में जब भी आपके पास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, यू हैव टू गिव प्रायोरिटी आर्टिकल 21। तो आप कैसे भी कोई भी पैसा कमा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति की आवाज़ या उसकी इमेज का मिसयूज करके पैसा कमाएंगे तो उसकी पर्सनालिटी जो राइट है उसका वॉयलेशन माना जाएगा, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। कलात्मक अभिव्यक्ति की अनुमति है, बशर्ते वह जनता को गुमराह ना करे। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक को मैनिपुलेट करने के लिए उसका यूज यहाँ पे नहीं किया जाना चाहिए। जोंडो आदेश, अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई, ठीक है। एक तरफा आदेश, एक्स पार्टी ऑर्डर है, अशोक कुमार आगे प्रतिवादी। परिभाषा, यह एक प्रक्रियात्मक उपकरण है जो वादी को अज्ञात प्रतिवादियों के खिलाफ आदेश प्राप्त करने की अनुमति देता है। आवश्यकता, डिजिटल युग में उल्लंघनकर्ता अक्सर गुमनाम होते हैं, यह नुकसान को तुरंत रोकने के लिए आवश्यक है। कोई व्यक्ति यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब भी आप इस तरीके का आदेश पारित करा सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति अगर उसका यूज करता है तो उसको रोका यहाँ पे जा सकता है। चीन कनेक्शन और राष्ट्रीय सुरक्षा, 2020 का प्रतिबंध, सरकार ने आईटी एक्ट 16(9)(a) के तहत 200+ चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। कारण, डेटा संग्रह और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं हैं। संदर्भ, यदि चीनी प्लेटफॉर्म प्रतिवादी नंबर 35 की अर्जी खारिज होती है तो ये एआई दुरुपयोग के मामलों में एक बड़ा उदाहरण माना जाएगा। मतलब अगर प्रतिवादी की जो कंपनी है चाइनीज, उसकी अर्जी खारिज हो जाती है तो एक बहुत बड़ा एआई का मिसयूज माना जाएगा, और एक बहुत बड़ा केस हो सकता है पर्सनालिटी राइट के मिसयूज का, वॉयलेशन का, और फिर उसके ऊपर यहाँ पर केस किया जा सकता है सलमान खान के द्वारा, फिर उनको पैसा यहाँ पे मिलेगा। एआई की चुनौतियाँ, वॉइस क्लोनिंग, वॉइस आधारित एआई भारत के लिए डिजिटल इक्विटी का अहम हो सकती है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर बेटा क्या है कि आप जब किसी दूसरी की आवाज़ को यूज़ कर लेते हैं तो इसके पर्सनालिटी राइट का वॉयलेशन यहाँ पे माना जाता है, और एक बहुत बड़ा खतरा है एआई के समक्ष कि ये किसी की परमिशन के बिना
किसी भी चीज़ का यहाँ पे यूज़ कर लेती है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। हालांकि हमने ये डिजिटल प्रिवेंशन ऑफ डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, ये 2023 का। अब ये जब प्रभावी हो जाएगा तो शायद डेटा की प्रभावी सुरक्षा हमको मिल पाएगी। लेकिन केस की समरी आपको शायद समझ में आ गई होगी। मैं बहुत आराम से इसको एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना, हो क्या रहा है, अपन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर भविष्य की राह की तरफ चलेंगे। देखो, हुआ क्या है कि चाइनीज एक कंपनी है और चाइना की एक कंपनी के द्वारा, ठीक है, चाइना की जो कंपनी है, इस चाइना की कंपनी ने एआई का यूज़ करके सलमान खान की जो वॉइस है, इस वॉइस को मिसयूज़ किया है। सलमान खान की जो वॉइस है, इस वॉइस को मिसयूज़ किया है। और इसके खिलाफ जब सलमान खान ने एक्शन लिया तो कंपनी चाहती है कि भाई आप इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दें कि हमने इसका मिसयूज़ किया है, हमने तो पब्लिक जो एंटरटेनमेंट है उस पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए एक कलाकार की वॉइस को यहाँ पे यूज़ किया है। जबकि सलमान खान का आरोप है कि इसके द्वारा कंपनी लोगों को भड़का रही है, मिसयूज़ कर रही है और पैसा बना रही है, उसमें उनका कोई भी निजी फ़ायदा नहीं है। और इस तरीके से आप किसी की कॉन्सेंट के बिना दूसरे की आवाज़, दूसरे की इमेज का यूज़ करते हैं तो वह माना जाता है वॉयलेशन ऑफ पर्सनालिटी राइट। और अगर ये प्रूफ हो जाता है तो एक बहुत बड़ा केस होगा एआई के मिसयूज के मामले में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो अपनी राय हमको यहाँ पे ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ में आपके पास फिर वही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आप अगर इन बैचेस से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं और आपकी तैयारी हमारे साथ बेहतर तरीके से करिए। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।